क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड को चेंज किया गया है। अब सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आ गया है, मतलब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। अब इस नए लॉ में और पुराने लॉ में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं जो कि आपको और मुझे पता होने चाहिए, तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल एंड दिस इज सुशांत, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर चेंजेस इन सीआरपीसी, और आप कह सकते हैं मेजर चेंजेस इन बीएनएसएस। सबसे पहला और कह सकते हैं मेजर चेंज जो बीएनएसएस में आया है वो है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का। मतलब कोर्ट को और पुलिस डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ट्रायल और प्रोसीजर करने का ऑप्शन दिया गया है। सम्मन्स और जो एविडेंस है अब वो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। अब जब भी पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेट करेगी, कहीं पर सर्च करेगी, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी। और अब आपको सम्मन्स को फिजिकली रिसीव करने की जरूरत नहीं है। सम्मन्स को इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आपको सर्व कराए जा सकते हैं। इससे जो प्रोसीजर है और जो ट्रायल है वो फास्ट होगा और इफेक्टिव होगा, क्योंकि जनरली होता ऐसे है कि जब हम सम्मन सर्व कराते हैं तो करेक्ट एड्रेस नहीं मिल पाता, बट हमें उनका ईमेल एड्रेस और उनका व्हाट्सएप नंबर पता होता है। तो अब हम उनको ईमेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू सम्मन सर्व करा सकते हैं। देखो, अब ये प्रोसीजर में तो लिख गया कि सम्मन हम इलेक्ट्रॉनिक सर्व करेंगे, बट प्रैक्टिकल में वो कितना इफेक्टिवली वर्क करेगा वो तो टाइम से हमें देखने को मिलेगा। दूसरा मेजर चेंज है डिलीवरी ऑफ जस्टिस के टाइमलाइन का। मतलब सीरियस ऑफेंसेस के लिए अब 6 मंथ्स का टाइम है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस के पास, और उसके बाद उस सीरियस ऑफेंस के ट्रायल को 1 साल के अंदर कंक्लूड करना होगा। और कंक्लूड करने के बाद जब कोर्ट आर्गुमेंट सुन लेगी तो उस कोर्ट को 30 to 60 डेज में उस ऑर्डर को प्रोनाउंस करना होगा। देखो, जनरली अब तक होता क्या था कि जो ट्रायल है वो सालों साल चलते थे, और सालों साल चलने के बाद जब आर्गुमेंट हो जाता है तो कोर्ट आर्गुमेंट तो सुन लेती है बट अपना जजमेंट प्रोनाउंस नहीं करती, जिससे कि केस और ज्यादा डिले होता है। देखो, अब ऐसा लॉज में तो लिख दिया, अब प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल हो पाएगा वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इसमें लिखा कि 1 साल में हमें सीरियस ऑफेंसेस को कंक्लूड करना है। इससे पहले जो हमारा प्रोसीजर था उसमें समरी ट्रायल था। समरी ट्रायल को 6 मंथ्स में कंक्लूड करना होता है, बट असलियत में होता क्या है कि वो जो समरी ट्रायल है जिसको 6 मंथ्स में कंप्लीट करना था वो सालों साल तक कंप्लीट नहीं होता। अब देखने वाली बात यह है कि ये नए लॉ आ जाने के बाद क्या ऐसे सीरियस ऑफेंसेस 1 साल में कंक्लूड हो पाएंगे। अगला है विक्टिम एंड विटनेस प्रोटेक्शन। अब देखो, जो भी विक्टिम होता है या विटनेस होता है किसी सीरियस ऑफेंस में या जनरल किसी और ऑफेंस में, उसमें विक्टिम को और साथ ही साथ विटनेसेस को खतरा रहता है कि एक्यूज उन्हें किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो इसके लिए भी प्रोविजंस प्रोवाइड करवाए गए हैं नए लॉ में। विटनेस एनोनिमिटी, मतलब विटनेस के नाम को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा पब्लिकली, जिससे उसकी प्रोटेक्शन बनी रहे। साथ ही साथ रिलोकेशंस भी की जाएगी जरूरत पड़ने पर, और स्टेट लेवल विटनेस प्रोटेक्शन भी मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ। अब आते हैं हम मेजर चेंजेस में जो दिए गए हैं पुलिस पावर एंड प्रोसीजर में। अब पुलिस की पावर को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और थोड़ा रिस्ट्रिक्ट भी किया गया है। अगर हम रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो उनको टाइम लिमिट दी गई है, और अगर पावर बढ़ाने की बात करें तो अब उनके पास डिटेंशन पावर और इन्वेस्टिगेशन पावर बढ़ गई है। जो पहले पुलिस रिमांड 15 डेज तक होता था, अब वो रिमांड 60 डेज तक पुलिस ले सकती है। 60 डेज रिमांड है, इसके दोनों तरह से असर पड़ सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इससे पुलिस इसका मिसयूज भी कर सकती है। ये तो हमें टाइम से देखने को मिलेगा कि प्रैक्टिकली पुलिस इसको कैसे वर्क करती है। और अब पुलिस फिंगरप्रिंट्स और वॉइस सैंपल्स बिना अरेस्ट करे भी ले सकती है। मतलब अब अगर फिंगरप्रिंट्स लेने हैं या वॉइस सैंपल लेना है तो उस केस में अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिना अरेस्ट के भी वो सैंपल्स लिए जा सकते हैं। देखो, पावर को तो बढ़ा दिया, अब पुलिस को ये लोग कितना समझ आता है और किस तरह से वो इसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देखने वाली बात होगी। अब ये सिटीजन्स के फेवर में जाएगा या अगेंस्ट में जाएगा ये तो समय ही बताएगा। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और एब्सकॉन्डर्स की बात करते हैं, मतलब भगोड़ा। जो पुलिस से बचता है, पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाती और उसकी वजह से ट्रायल रुका रहता है। बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई प्रोसीजर को एब्सकॉन्ड कर देता है, भगोड़ा हो जाता है, पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर पाती, तो उसकी एब्सेंस में भी ट्रायल चलेगा और जजमेंट प्रोनाउंस होगा उसके अगेंस्ट। अब इसके बाद जो मेजर चेंज देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं बेल रिफॉर्म्स में। माइनर ऑफेंस के लिए जो बेल की कंडीशंस हैं उनको इजी किया गया है और सीरियस ऑफेंस में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया गया है। और अगर कोई पर्सन अरेस्ट होता है और
जिस भी ऑफेंस में वो अरेस्ट होता है उसका हाफ, मतलब अगर 1 साल उसमें पनिशमेंट है और 6 महीने वो जेल में रह लिया है तो इस ग्राउंड पे भी वो अपनी बेल ले सकता है। और अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उस केस में अगर वो पर्सन 1/3 ऑफ द टोटल पनिशमेंट जेल में रह लेता है तो उस केस में भी वो बेल ले सकता है। और इसके साथ साथ एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी स्पेसिफिकली प्रोविजन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल एंड पब्लिक वेलफेयर। माइनर ऑफेंसेस के लिए कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड की गई है। अगर कोई माइनर ऑफेंस है तो उसमें पनिशमेंट नहीं दी जाएगी बल्कि उस एक्यूज्ड को कुछ कम्युनिटी सर्विसेज करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल वो जाकर 10 पेड़ लगा सकता है, 50 पेड़ लगा सकता है, या उसे साफ सफाई में कहीं पे इंक्लूड किया जा सकता है, या उसे ट्रैफिक पुलिस के साथ काम पर लगाया जा सकता है। तो ये कम्युनिटी सर्विस को इंक्लूड किया गया है न्यू लॉज में। तो ये है मेजर चेंजेस जो BNSS में लाए गए हैं। प्रोसीजर को, लॉ को मॉडर्नाइज किया गया है, ज्यादा इफेक्टिव बनाया गया है। अब हो सकता है कि मैंने भी कुछ मेजर चेंजेस छोड़ दिए हों। जो मेजर चेंजेस मैं नहीं बता पाया आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और जिससे मुझे भी हेल्प होगी और ऑडियंस को भी हेल्प होगी। और अगर कुछ पॉइंट्स मेजर्स रह गए हैं और आप लोग मुझे बताते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर देना। और हमारी 90% ऑडियंस ऐसी है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम नए टॉपिक्स लेके आते हैं, इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स लेके आते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो इसके साथ साथ अब अगर आप लीगल ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हम सैंपल्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। हमारी वेबसाइट है www.thegoligal.com। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। बाय बाय।